So continuing the story, the selfish giant from where we left. So you saw that the giant was very unhappy that it was a long winter, and he was so fed up because of the long winter, severe cold, bitter cold, and it was getting to be very uncomfortable. बहुत लंबा विंटर के बाद वो बहुत ऊब गया था इस ठंड से, और वो सोच रहा था कि वाई विंटर इज सो लॉन्ग. एंड वन डे, वन मॉर्निंग, वो क्या देखता है? ही हियर्स द लिटिल बर्ड सिंगिंग, अ लिटिल बर्ड सिंगिंग, एंड ही फील्स वेरी गुड. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही हैड हर्ड म्यूजिक. बहुत दिनों बाद किसी के गाने की आवाज उसके कानों में आई, एंड वो बहुत खुश हो गया. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. फिर वो क्या देखता है? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, कि उस वॉल में जो उन्होंने बनाया था बच्चों को बाहर, when he chased away the children, बच्चों को भगा दिया था, खदेड़ दिया था, और फिर वहां पर उन्होंने बहुत हाई वॉल बना दी थी. तो जब वो देखता है कि उस हाई वॉल में एक होल बन गया है, और होल इतना बड़ा है कि बच्चे उससे रेंग के बाहर गार्डन के अंदर आ रहे थे. The children crept from that hole to enter the garden, and they were sitting on the branches of the tree. And which was the most wonderful sight. He did not expect this. And no, he was not angry, because he saw that the spring had arrived in the garden. He saw the trees, he saw the flowers, he saw the grass, he saw the birds, and most importantly, he saw children sitting on the branches of a tree. And it was spring in the selfish giant's garden. फिर से स्प्रिंग आ गया, वसंत का आगमन हो गया उस गार्डन में. और फिर वो क्या देखता है? व्हाट ही सीज नाउ, दैट इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वाज अ स्मॉल चाइल्ड, एंड ही वाज क्राइंग, एंड ही वाज क्राइंग सो बिटरली. वो इतना जार जार रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था. वो इसलिए कि वो इतना टाइनी था, वो सो स्मॉल that he could not reach the branches. And then he was shocked to see that winter was still there. The tree was covered with snow, the grass was covered with snow, as you see in the slide. And a little boy could not reach the branch. So the tree also was unhappy because it could not feel the touch of a child. उस बच्चों के स्पर्श से वापस तो वसंत, बच्चों ने वसंत को वापस ले आया था अपने स्पर्श से. लेकिन यहाँ तो the corner of the tree where the child could not reach the branches of the tree, it was still winter. So what did he see? What did the giant feel? So only in one corner it was still winter. In it was a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches. And he was wandering all around it. Wandering all around, उसके पेड़ के चारों ओर घूम रहा था. Trying very hard to reach the branches, crying bitterly.
व्हाट इज द टर्म बिटरली? बिटर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कड़वा। लेकिन क्राइंग बिटरली, कोई कड़वा कैसे रो सकता है? बहुत ज्यादा रो रहा था। Now the giant's heart melted. हार्ट भी पिघलता है क्या? पिघलता है। उसका दिल पसीज गया, उसका दिल भर आया। उसके दिस वाज द फर्स्ट टाइम द जायंट वाज एक्सपीरियंसिंग इमोशन, पॉजिटिव इमोशन। इमोशन तो था, सेल्फिश इमोशन था उसके पास, एंगर था उसके पास, लेकिन उसके पास पॉजिटिव इमोशन नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज एक्सपीरियंसिंग the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. और वो अपने आप से बात करता है, अपने आप को बता रहा है कि मैं भी कितना अच्छा। अपने आप से बात करने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? टेक्निकल टर्म क्या है? टॉकिंग टू वन सेल्फ। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल मतलब ज्यादा बातें करना, खुद से बातें करना। और ग्रुप में बात करना इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, क्या समझे? ग्रुप में बात करना इंटर, इंटर एंड इंट्रा। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वाज गोइंग ऑन, और वो जायंट खुद से बोल रहा था, खुद को बोला मैं भी कितना आई हैव बीन सो सेल्फिश। क्या हुआ? ही वाज रिग्रेट कर रहा था, उसको पश्चाताप हो रहा था उसको। ही वाज रिग्रेटिंग, ही वाज रियलाइजिंग। कहा जाता है जब बंदा कोई अगर रियलाइज करता है कि मैंने गलती की है, तो उसका उसकी माफी वही हो जाती है जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि ठीक है मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात अगर मन में आ गई तो आपका एक तरह से यू आर फीलिंग सॉरी। और फिर वो आगे वो सोच रहा है नाउ आई नो, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। और उसको लगा कि अब मुझे पता चला कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए कि बच्चे ही नहीं थे। एंड ही रियलाइजेस दिस। ये आपके एग्जाम में आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर स्प्रिंग, बसंत क्यों नहीं यहाँ पर आया। तो अब वो क्या सोचता है? आई विल पुट दैट पोर लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री। वो क्या सोचता है? वो एक्शन प्लान करता है। ही प्रोग्राम्स हिमसेल्फ। या मैं क्या करूंगा? आई विल, सबसे पहले मैं जाकर उस बच्चे को पेड़ पे चढ़ा दूंगा। आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और फिर मैं अपना गार्डन, अपना अपने वॉल को, मैं जो मैंने बनाया था उसको मैं तोड़ दूंगा। आई विल नॉक डाउन एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस गार्डन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और फिर मेरा गार्डन बच्चों के प्लेग्राउंड बन जाएगी फॉर एवर एंड एवर। हमेशा हमेशा के लिए मेरा गार्डन जो बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा। तो ये अपने बेडरूम से देख रहा है और इससे सोच रहा है कि अब देखिए तो चेहरे पे स्माइल आ गई है, मतलब एक रिग्रेट आ गया है, वो खुश भी है कि चलो फाइनली। क्या वो खुश है कि विंटर खत्म हो गया? वो खुश है कि उसके बच्चों की वजह से वो रियलाइज कर लेता है कि मेरे गार्डन में भी सब पहले जैसा हो गया। और बच्चों के बिना जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कुछ भी फेस कर रहा था, इट वाज ऑल बिकॉज ही हैड बीन अनसेल्फिश, सॉरी, अनकाइंड।
और फिर वो नीचे चला गया और उस बच्चे को उठा करके और ब्रांच पे रख देता है. He helped the small child. बच्चे को उठा करके अपने हाथों पे वो और वहां उसको रख देता है. He crept down, उसके पहले की बात है. His heart melted. He crept downstairs and opened the front door quite softly. मतलब बहुत धीरे से, ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, किसी बच्चे को उसके आने की आहट न हो. And went out into the garden. But when the children saw him, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो नीचे आया और जब बच्चों ने देखा तो फिर क्या हुआ? वो बच्चे फिर से डर गए. But when the children saw him, they were so frightened. वो इतने ज्यादा डर गए कि फिर वो आएगा और सबको वो क्या करेगा पता नहीं, और वो डर के मारे भाग गए. And they were so frightened that they all ran away. And the garden became winter again. बच्चे भाग गए and the garden became winter again. तो ये क्या रियलाइज करता है? So here the small child, वो तो आपने जान लिया. और जब उस बच्चे को वो बैठाता है वहां पे, तो बाकी बच्चे तो भाग गए थे. ये आगे बढ़ा और उस बच्चे को जो भाग नहीं सकता था, इतना छोटा था कि वो पकड़ा गया. वो भी चाह कि मैं भागूं, लेकिन उसको तो जाके वो पीछे से जा करके आप सीन समझिए. वो नीचे उतरता है, गार्डन में आता है, बच्चे देखे, बच्चे भागे, फिर से वहां विंटर आ गया. तो फिर दबे पांव वो पीछे से जाके उसको पकड़ता है, ताकि उसको वो भी ना भाग जाए. और वो जैसे ही देखता है, भागने कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और उसको वो पेड़ उसको चढ़ा देता है. He helped the small child, उसके बैठा देता है उसको. और देखिए वो उसको जायंट लिसन टू, फिर सुनता है उसकी बातें, उससे बातें करता है. बच्चा बहुत खुश हो जाता है. He discovers love. और बच्चे ने उसको गले लगा लिया और उसको थैंक्स के लिए he kisses the giant as a thanks. और जब छोटे बच्चे ने उसको प्यार से उसके गले में हाथ डाल करके और उसको किस किया, तो द फर्स्ट टाइम जायंट को लव समझ में आया कि लव क्या होता है. ही डिस्कवर्स लव. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड, चुपके से पीछे जाना. एंड took him gently in his hand and put him up to the tree. And the tree broke at once into a blossom. जैसे ही बच्चे के स्पर्श से पेड़ को बच्चे का स्पर्श मिला, उसी वक्त वो पेड़ फिर अपने हरा भरा हो गया. एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, और बर्ड्स भी आ गए वहां पे. एंड द लिटिल बॉय stretched out his two hands and flung them around the giant's neck and kissed him. flung मतलब कि ऐसे करके वो फिर उसको किस करता है. और the giant discovers love. और फिर वो क्या करता है, वो सारा का सारा वो दीवार तोड़ देता है और सारे बच्चों को वापस ले आता है. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, अब जब 12 बजे जब गांव वाले जो विलेजर्स मार्केट जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? They found the giant playing with the children in the most powerful, the most beautiful garden they had ever seen, and the giant was never selfish again. तो जब बॉल गिरा दिया और फिर बच्चों के साथ वो खेलने लगा, तो गांव वालों ने देखा कि जायंट भी is happily playing with the children. And from this moment on, the giant was never selfish. He was
So the children were happy, the giant was happy, and everything was happy. And वहां पर क्या है, जब वो दीवार गिरा देता है तो, and the children came running back, and with them came the spring. It is your garden now, little children. And the giant said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और फिर जब विलेजर्स ने देखा कि जायंट भी खेल रहा है उनके साथ, और फिर वो कभी सेल्फिश नहीं हुआ. Now the giant was not selfish. Now the giant was now the happy giant. The question can be, how did the giant convert from selfish to happy? पहले वो selfish था, फिर वो sad giant हुआ. Sad कब हुआ वो? Yes. And how did he convert from selfish to sad, from sad to happy? That you will have to make a presentation over here. I'm telling you the story, so you will, I hope you understand the story. And this time Hindi में नहीं होगा. And the giant was happy. The days passed into years. The days passed into, दिन बीतते गए, साल बीतते गए. But what happened? He did not see the giant. He did not see the little boy. लिटिल बॉय को वो देख नहीं पा रहा था. जब उसने पूछा कि वो छोटा बच्चा, बाकी बच्चों से जब वो पूछता है कि वो छोटा बच्चा जो था जिसको मैंने मदद की थी, वेयर इज दैट स्मॉल बॉय? बिकॉज द जायंट हैड नॉट सीन हिम. द जायंट, so the giant had not seen him after that day. जब उसको पेड़ पे हेल्प किया था, that was the last time he saw that small boy. So the years passed into months, sorry, the days passed into months, the months passed into years after years, and now the selfish giant was old. But then he was always waiting for that small boy. कहानी कनेक्ट कर लीजिएगा, बीच की चीजें मैं बता रही हूँ आपको. तो जायंट ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, फिर भी वो उसकी नजर ढूंढा करती थी उस बच्चे को. His eyes searched the small boy, and he never saw him again. He asked the other children whether they had seen him, but वो सारे के सारे बच्चे बोले कि no, we have never seen him, and we only saw him that day, and after that we have not seen him. But then still the giant went on waiting and waiting and waiting. Now he was really old, and his wait was continuing. It was an endless wait. उसका इंतजार नहीं खत्म हो रहा था, और उसकी जिसकी तलाश में वो ढूंढा करता था, वो छोटा बच्चा कहाँ गया. Or one day what happened? Suddenly he saw the small boy on the same tree, standing on the same tree where he had helped him. बरसों बाद, after decades, after so many years, the giant saw that little boy under the tree.
He became so happy, वो इतना खुश हो गया. He rushed to meet him, और उसको उससे मिलने के लिए वो, हाँ, rushed. और जब वो देखता है बस बच्चे को, तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ में और पाँव में कील ठुके होने का निशान था. The giant sees the wounds on the child's hands and legs. और फिर वो नाराज हो गया और वो पूछने लगा, किसने तुम्हें जख्मी किया है? Who has dared to wound thee? किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हें जख्म पहुंचाया है? For the palms of the child's hands. Palms मतलब होता है ये. There were prints of 2 nails. 2 कांटी ठुके होने का निशान था. And 2 nails on the feet. और उसके पाँव पे भी छुका था. And that boy said no. Nay. Nay मतलब होता है नहीं. Answered the child. किसने तुम्हें वुंड किया है? तो क्राइस्ट क्या, बच्चा क्या बोल रहा है? नो. बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये वुंड जो है लोगों ने दिया है, उन्होंने वुंड दिया है, लेकिन मैं उनका समझता हूं कि वो उनका प्यार है, जिसकी जिसके मन में ईश्वर को वैसे ही देखता है, जिसकी जो मन में जैसी छवि बनती है वही सामने रहता है. Nay, answered the child, but these are the wounds of love. And Christ says, these are the wounds of love. फिर वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं है, ये तो बेबी क्राइस्ट है. एक स्लाइड था, बेबी क्राइस्ट. Who is this? He was the baby Christ. Christ blesses the giant to live in heaven. और फिर क्या होता है? जब जायंट ने देखा उस छोटे से बच्चे के हाथ में नेल ठुके होने का निशान था, when he saw the wounds on his hands and legs, he became very angry. किसने तुम्हें ऐसा, किसने जख्म दिया है? किसकी हिम्मत हुई? अभी मुझे बताओ, मैं उसको जाके मार दूंगा. तो फिर क्राइस्ट ने क्या कहा? नो, दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. इसके बाद जायंट को समझ में आ गया ये छोटा बच्चा और कोई साधारण बच्चा नहीं है. ही इज बेबी क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जो कि बच्चे के रूप में आया है और एक सबक सिखाने, लेसन बताने आए हैं कि क्या, किस तरह से मैं बुरा था और किस तरह से उसको समझ में आ जाती सारी बातें. और उसी वक्त वो पैर पे, घुटनों पे बैठ जाता है और माफी मांगता है, और क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट उसको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं उसको, और ये बोलते हैं, नाउ यू विल कम as you have allowed the children to play in your garden. जिस तरह से तुमने बच्चों को जगह दी अपने गार्डन में खेलने के लिए, उसी तरह से मैं तुम्हें दे रहा हूं अपना गार्डन. नाउ यू विल कम एंड प्ले इन माई गार्डन. तुमने बच्चों को जगह दी है, अब मैं तुम्हें हेवन में, मतलब स्वर्ग में मैं जगह दे रहा हूं, तुम आओ और वहां तुम रहना. उसके बाद अगले दिन जब बच्चे वापस 12 बजे गार्डन में खेलने आए, और इतना कह करके जब क्राइस्ट ने कहा, नाउ बिकॉज यू हैव अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले इन योर गार्डन, आई एम अलाउइंग यू टू कम एंड प्ले इन माई गार्डन इन हेवन. आफ्टर दैट he takes the giant's hand in his own hand and he is seen slowly walking away. जायंट का हाथ पकड़ के उस छोटे बच्चे ने जायंट से, गार्डन से
निकलते हुए वो निकलते चले गए, वो निकल गए. Now the next day what happened? Next day at 12 o'clock, when the people saw the children, saw, they came to the garden. वो स्कूल के बाद जाते थे गार्डन में खेलने. अगले दिन जब बच्चे वहां पर आ गए तो उन्होंने क्या देखा? एक पेड़ के नीचे बहुत सारे फूल बिखरे पड़े हुए, व्हाइट फ्लावर्स. जब फूल को हटा के देखा गया तो कुछ नहीं था वहां पे. इट शोज दैट जहां उसकी बॉडी रहती वहां पे फूल ही फूल बिखरे हुए थे. एंड द जायंट हैड, इट इज अंडरस्टूड दैट उसके बाद वो नहीं दिखे किसी को. So this is the story, the selfish child. Now the story is complete. Very simple, but a story. You are learning it for your language. आप पढ़ते, मेरे साथ पढ़े आप. रीडिंग लगाए, कुछ वर्ड समझे, कुछ वर्ड सुने, कनेक्शन समझे, पिक्चर का वर्ड से, वर्ड्स का पिक्चर से. ताना बाना होता है, कहानियां ऐसी होती है, नरेशन इसी को कहते हैं. पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. और किसी भी कहानी को कहने का तरीका, लहजा, टोन, सब कुछ काउंट करता है. अब आपको भी समझना है. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. कोई भी डाउट कहीं किसी के मन में है आप पूछ सकते हैं. और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस है. आपको जो मॉड्यूल दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं. आप एक बार देखिएगा उसको. देखा आप लोगों ने? देखा है आपने? तो देयर आर सम क्वेश्चंस. प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस, राइट पैराग्राफ्स. राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कीजिए. जितने लोग ब्रिज क्लास में थे उसको मैंने राइटिंग स्किल कराया था, अगर आपको याद होगा तो. कितने लोग ब्रिज क्लास में थे? राइटिंग करते थे आप लोग? नो मैम. फिर तो मुश्किल होगी. Can you write a short paragraph on the story of the selfish giant? Of course, because now you know the content. Right. So this time I will not allow any in Hindi. Let it be only English. Prepare a paragraph on the selfish giant. आपको टॉपिक मैंने दे दिया है. You can write 2 paragraphs. You can write 3 paragraphs. Write down the story in the selfish giant. How much you have understood? Can you do it? Right. So I believe the next day I will take some other lesson. So there are 3 stories. I have started with the selfish giant. And now the next story will be The Postmaster by Rabindranath Tagore. Postmaster. Now what lesson do you learn from this story? Hate love. मतलब लव को हेट करो. स्प्रेड लव, स्प्रेड काइंडनेस. ऐसा नहीं है कि पनिश आपको टीचर्स ही और पेरेंट्स ही करेंगे. पनिश आपको टेक्नोलॉजी भी पनिश कर सकता है. कुछ करना चाहोगे तो नेट ही खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही नहीं ऑन होगा, लॉग इन ही नहीं कर पाओगे. है कि नहीं? Punishment can come from any source. So be kind, be good, do good, and most importantly, feel good.